नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चक्रवाती तूफान टाकटे ने मचाई तबाही, आज गुजरात का हवाई दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें कि चक्रवाती तूफान टाकटे ने कई राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे और चक्रवाती तूफान टाकटे के चलते हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ जैसे क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। गुजरात में चक्रवात टाकटे से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। चक्रवात से हुए नुकसान के सर्वे के बाद सरकार मुआवजा देगी। बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, जिन परिवारों में कोरोना से मौत हुई उनको दिए जाएंगे 50,000 रुपए। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज ऐलान किया है कि राजधानी के उन परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे जिनमें कोरोना की वजह से हुई। अगर किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत कोरोना से हुई तो 50,000 रुपए के साथ ही उनको 2,500 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है। उन सभी लोगों से हमें सहानुभूति है। हम उस नुकसान को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार की मदद कर सकते हैं। ऐसे सभी परिवारों को हम 50,000 रुपए का मुआवजा देंगे। ऐसे कई परिवार हैं जहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन्हीं की वजह से घर चलता था। ऐसे परिवारों के लिए हमारी सरकार 50,000 रुपए की राशि के साथ 2,500 रुपए प्रति महीने पेंशन भी शुरू कर रही है। उसके अलावा जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक की मौत कोरोना से हुई है उन्हें 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। उनकी पढ़ाई भी मुफ्त होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, अस्पतालों में 150 मरीज भर्ती, 5 की करनी पड़ी सर्जरी। बता दें कि ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों में अब तक करीब 150 मामले सामने आ चुके हैं। कई मरीजों के लिए ये अधिक घातक साबित हो रहा है। अपोलो अस्पताल में ब्लैक फंगस के एक मामले में मरीज की आंख तक निकालनी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक अपोलो में अभी तक 10 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। अपोलो में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज कर रहे ENT सर्जन डॉक्टर अमित किशोर ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 10 मरीजों का इलाज किया है। इसमें से 5 की सर्जरी की गई है। उन्होंने बताया कि 5 में से 4 की साइनस की सर्जरी की गई है और एक मरीज की साइनस और आंख की सर्जरी की गई है। एक मरीज की आंख निकालनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से ऊतक यानी टिश्यू खराब होकर काला पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में इलाज का असर नहीं होता, उस ऊतक को निकालना पड़ता है। ऊतक के सड़ जाने से हड्डी और मांस गलने लगता है। यह खून की नलियों में पहुंचने के बाद रक्त के प्रवाह को रोक देता है। ऐसी स्थिति में सर्जरी की नौबत आ जाती है। डॉक्टर के मुताबिक बीमारी इतनी गंभीर है कि समय पर इलाज न होने पर यह नाक और जबड़े की हड्डी तक को गला देती है। आंखों की रोशनी चली जाती है। हालांकि समय पर इलाज मिलने पर बहुत हद तक इससे बाहर निकाला जा सकता है। जो मरीज कोविड के साथ डायबिटिक भी हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। मुंबई से आ रही है राहत भरी खबर, 2.5 महीने बाद मुंबई में 1000 से कम मामले। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 17.2%। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचाया। रोजाना 3 से 4 लाख कोरोना संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी राहत की खबर मिलनी शुरू हो गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से राहत भरी खबर आई। 2.5 महीने बाद पहली बार शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 से नीचे रही। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को देगी नौकरी। बता दें कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह योजना शुरू करने जा रही है। इस अनुकंपा नियुक्ति में जहां कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, तो वहीं अनुग्रह योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, कोर्ट वालों का संबल बनेगी। वहीं परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक राशि भी दी जाएगी। सोमवार को सीएम ने इसकी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में महामारी के दौरान यदि किसी कर्मचारी के साथ दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है तो उनके परिवारों की देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होगी। इसलिए राज्य शासन 2 योजनाएं बनाई जा रही है। पहली योजना में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। पहली योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना है। इस योजना के तहत सभी नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कलेक्टर रेट पर काम करने वालों के आश्रितों को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि अनुग्रह राशि एक मुश्त आश्रितों को दी जाएगी। इस महामारी के कारण यदि किसी बच्चे के माता पिता का निधन हो जाता है तो अनाथ हो गए हों तो उनके नाम भेज दें, हम उन्हें 5,000 रुपये पेंशन देंगे। इस योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार आदि भी शामिल होंगे। कोरोना के बीच फिर टूल किट ने पकड़ा जोर। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज कराने की बात। बता दें कि कोरोना की भयानक होती दूसरी लहर का पूरा देश सामना कर रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर एक टूल किट के जरिए कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए संबित पात्रा और जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए टूल किट के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने इस मामले को लेकर बताया कि फर्जी टूल किट मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाएंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से नारदा स्कैम को लेकर है। बता दें कि पार्टी के 4 नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी टीएमसी। बता दें कि नारदा स्कैम मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद पार्टी ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। इसी बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मामले की जांच को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के लिए याचिका दायर की है। सीबीआई ने याचिका में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल इस जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि नारदा स्कैम मामले में सीबीआई ने सोमवार को 2 वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। चारों की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों को जमानत दे दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए चारों नेताओं की जमानत को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए कहा कि चारों नेताओं को जेल में हिरासत में रखा जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बच्चों के लिए खतरनाक है कोरोना का नया रूप, सरकार तुरंत रद्द करे सिंगापुर से हवाई सेवाएं। बता देंगे कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अभी भारत में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है जो बच्चों को सबसे अधिक संक्रमित कर सकती है। विशेषज्ञों की इस चेतावनी के बाद राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तीसरी लहर को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन दिनों सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। केजरीवाल ने कहा कि यह भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है। सीएम ने कहा कि भारत में सिंगापुर के वेरिएंट को आने से रोकने के लिए भारत सरकार सिंगापुर की सभी हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब देश में बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका, यूके हाईकोर्ट में हारे बैंकरप्सी पिटीशन। बता दें कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। यूके हाई कोर्ट में विजय माल्या बैंकरप्सी पिटीशन हार गए हैं। लंदन हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा लिया है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ को विजय माल्या की भारत में संपत्ति को कब्जा करके वसूल सकेंगे। एसबीआई की अगुवाई वाली भारतीय बैंकों ने लंदन हाईकोर्ट में अपील की थी कि वो माल्या का भारत में संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा ले, जिसे लंदन हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसे भारत में बैंक माल्या की संपत्ति को नीलाम कर अपना कर्ज वसूल सकेंगे। ठेले पर हवन का धुआं लेकर शंख बजाते हुए मेरठ की गलियों में घूमे भाजपा नेता, कहा इससे भागेगा कोरोना। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण शहरों से गांव तक पहुंच चुका है, तो वहीं कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की मरने की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच मेरठ जिले में हनुमान चालीसा का पाठ, शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मेरठ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं मलिन बस्ती में घुमा रहे हैं। साथ ही ऐसा दावा किया जा रहा है कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने कहा कि देशी गाय के गोबर, मूत्र, दूध, घी से कई बीमारियां भागती है, इसलिए उन्होंने देशी गाय के गोबर से बने कंडों का हवन किया है। उन्होंने एक ठेले पर हवन कुंड रखा और गलियों में धुआं किया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बदला खुलने और बंद होने का समय। ब्रांच में होंगे सिर्फ ये काम। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के कामकाज के घंटों में बदलाव किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपने कर्मचारियों और खाता धारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के खुलने और बंद होने के समय में ये बदलाव इसलिए किया ताकि कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जा सके। वहीं खाता धारकों को अपने अधिकांश काम डिजिटल बैंक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंक की सलाह दी है। सोने और चांदी की ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 2300 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,437 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 800 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 73,960 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि चक्रवाती तूफान टाकते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में बादलों की आवाजाही के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।